विधायक वर्मा ने डीएम मैडम को अकेले बुलाकर की कोशिश की, फिर जो हुआ, धूप की किरणें धीरे धीरे पुरानी ईंटों वाली सरकारी इमारत की खिड़की से अंदर आ रही थी। एक सरकारी जीप मुख्य गेट से भीतर घुसी और सीधे जिलाधिकारी निवास के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक लंबी कद काठी वाली महिला उतरी, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गंभीरता थी। यह थी आराध्या सिंह, जिले की नई जिलाधिकारी। आराध्या ने राजधानी से इस छोटे से जिले शिवपुर का कार्यभार हाल ही में लिया था। यह जिला अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। सरकारी महकमे से लेकर स्थानीय नेताओं तक सब में एक प्रकार की मिलीभगत थी। पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर डर उतर आता था, और इस डर का सबसे बड़ा कारण था इंस्पेक्टर राणा प्रताप। आराध्या को उनके उच्च अधिकारियों ने खास तौर पर शिवपुर इसलिए भेजा था क्योंकि वे सख्त फैसलों और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह पोस्टिंग एक सीधी सादी नौकरी नहीं, बल्कि एक चुनौती भरा युद्ध होगा। पोस्टिंग के दूसरे ही दिन आराध्या ने जिले के सभी विभागीय प्रमुखों की बैठक बुलाई। कलेक्ट्रेट के पुराने सभागार में सभी अधिकारी समय से पहले आकर बैठ गए थे। पहली बार था जब किसी डीएम के सामने सब थोड़े असहज दिख रहे थे। उनमें से कईयों को खबर थी कि नई डीएम की छवि नो नॉनसेंस अफसर के रूप में है। जब आराध्या बैठक में दाखिल हुई तो सन्नाटा छा गया। उन्होंने बैठते ही कहा, शिवपुर की हालत पिछले कुछ सालों में बदतर हुई है। मेरे पास जो फाइलें हैं वो सबूत है कि काम सिर्फ कागजों पर होता रहा है। अब वक्त है बदलाव का, और वो बदलाव आज से ही शुरू होगा। बैठक में सबसे आखिर में दाखिल हुआ इंस्पेक्टर राणा, जो खाकी वर्दी में भी गुरूर से भरा हुआ था। उसने चबूतरे पर बैठने की बजाय सीधे डीएम के सामने कुर्सी खींच ली और पैर फैलाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था। आराध्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, इंस्पेक्टर राणा, इस जिले में अब हर अफसर को नियमों के तहत चलना होगा। यहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी। राणा मुस्कुराया, मैडम, पुलिस के काम में दखल देना आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सभी अधिकारी चुप थे। यह पहला मौका था जब किसी पुलिस अफसर ने खुलेआम डीएम को चुनौती दी थी। आराध्या ने बिना गुस्सा हुए कहा, आप सही कह रहे हैं राणा जी, लेकिन जनता की सेवा में जो भी बाधा बनेगा, वो चाहे किसी भी विभाग का हो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जा सकते हैं। राणा ने एक तिरछी निगाह से देखा और कुर्सी धकेलते हुए उठ गया। बाहर जाते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह यह सोच रहा हो कि यह महिला कुछ नहीं कर पाएगी। बैठक के बाद आराध्या ने अपने पीए से कहा, इंस्पेक्टर राणा की पूरी सर्विस हिस्ट्री निकालो। मुझे जानना है कि यह आदमी खुद को कानून से ऊपर क्यों समझता है। पीए ने झिझकते हुए कहा, मैडम, राणा जी का जिले में बहुत रसूख है। नेता लोग, कुछ बिजनेस माफिया, सब उनके साथ है। अभी तक शायद थे। आराध्या ने दृढ़ता से कहा, अब नहीं रहेंगे। शिवपुर की हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। डीएम आराध्या सिंह की पहली बैठक के बाद पूरे सरकारी महकमे में खलबली मच गई थी। कुछ अधिकारी उत्साहित थे कि अब शायद व्यवस्था सुधरेगी, तो कुछ बेचैन थे कि उनके कमाई के रास्ते बंद हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा झुंझलाहट में था इंस्पेक्टर राणा प्रताप। उस रात वह सीधे गया रेजिडेंसी क्लब, जो अमीर व्यापारियों और नेताओं का अड्डा था। वहीं पर उसका खास नेटवर्क बैठता था विधायक अशोक वर्मा, शराब ठेकेदार बलबीर सिंह और दो अन्य पुलिस अधिकारी जो राणा के नीचे काम करते थे। राणा ने गिलास उठाया और बोला, उस डीएम को लगता है कि वो यहाँ की रानी बन गई है। उसने मुझे मीटिंग से निकलवा दिया। अब वो मेरा ट्रांसफ़र कराएगी या सस्पेंड करेगी, यही सोच रही होगी। विधायक अशोक वर्मा मुस्कुराया, तो परेशान मत हो राणा, ये सरकारी अफसर आते जाते रहते हैं, तो अपना काम करता रहे, हम देख लेंगे उसे। बलबीर ने आंख दबाते हुए कहा, अगर बहुत ज़्यादा बोलने लगे तो एकाध स्टिंग वीडियो बनवा देंगे, फर्जी केस भी बन सकता है। एक महिला अफसर की छवि बिगाड़नी हो तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। राणा हंसा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने मेरा अपमान किया है, अब मैं उसका करियर बर्बाद करूंगा। उसकी हर हरकत पर मेरी नज़र रहेगी। अगले दिन से आराध्या सिंह के सरकारी आवास के आसपास कुछ अनजान चेहरे दिखाई देने लगे। कभी एक ऑटो वाला घंटों खड़ा रहता, कभी एक चाय वाला आकर बार बार चाय बेचने लगता।
डीएम को थोड़ा थोड़ा शक हुआ, लेकिन वह ध्यान अपने काम पर लगाए रही। उसी हफ्ते एक ग्रामीण महिला रेखा देवी डीएम ऑफिस पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक फाइल। मैडम, इंस्पेक्टर राणा ने मेरे बेटे को बिना कारण जेल में बंद कर दिया है। जब मैंने पूछा तो पैसे मांगे गए छोड़ने के लिए। आराध्या ने तुरंत फाइल ली और एसपी ऑफिस कॉल किया। इस केस की जांच 1 दिन में पूरी होनी चाहिए और मुझे पूरा ब्यौरा शाम तक चाहिए। एसपी थोड़ा हड़बड़ाया। मैडम, राणा प्रताप एक सीनियर अफसर है। वो एक सीनियर अपराधी है या अफसर, ये मैं खुद तय करूंगी। आराध्या ने फ़ोन काटते हुए कहा। अगले दिन खबरें चलने लगी। शिवपुर की डीएम की कड़क कार्यशैली, रेखा देवी केस में इंस्पेक्टर पर शिकंजा कसती। ये सब देखकर इंस्पेक्टर राणा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने एक पुराने रिपोर्टर दोस्त को बुलाया और बोला, अगर डीएम की छवि बिगाड़नी है तो कोई स्टोरी बनाओ, कोई वीडियो, कोई अफवाह, कुछ भी। रिपोर्टर मुस्कुराया, समझ गया। आज रात तक सोशल मीडिया पर आग लग जाएगी। शिवपुर की सुबह आम दिनों की तरह नहीं थी। डीएम ऑफिस के बाहर कुछ लोग जमा हो गए थे, हाथों में मोबाइल, कुछ चेहरे पर संशय और कुछ पर गुस्सा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो में एक महिला अफसर को किसी व्यक्ति से पैसे लेते हुए दिखाया गया था। कैप्शन था, देखिए शिवपुर की डीएम कैसे लेती है रिश्वत। वीडियो धुंधला था, चेहरा साफ नहीं था, लेकिन माहौल गर्म था। डीएम आराध्या सिंह उस समय अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। तभी उनके पीए घबराए हुए अंदर आए। मैडम, एक वीडियो वायरल हो गया है, आपको उसमें रिश्वत लेते दिखाया जा रहा है। मीडिया वाले बाहर लाइन में खड़े हैं। आराध्या ने सिर उठाया, वीडियो दिखाओ। जैसे ही वीडियो चला, आराध्या की आंखों में नफरत की चमक उभर आई। ये नकली है, घटिया स्तर तक गिर चुके हैं लोग। पीए ने कहा, मैडम, सोशल मीडिया पर हजारों शेयर हो गए हैं, कुछ लोकल चैनलों ने भी खबर चला दी है। आराध्या ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है अभी। कुछ ही घंटों में डीएम ऑफिस का सभागार पत्रकारों से भर गया। सबके पास अपने सवाल थे। कैमरे ऑन हो गए, माइक डीएम के सामने रखे गए। आराध्या सीधे खड़ी हुई और बोली, जो वीडियो वायरल हो रहा है वह 100% फेक है। मेरी छवि को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई है। मैं इस जिले की कानून व्यवस्था सुधारने आई हूँ और ये किसी को रास नहीं आ रहा। मैंने इस पूरे वीडियो की फॉरेंसिक जांच के आदेश दे दिए हैं। एक पत्रकार ने सवाल किया, मैडम, क्या आपको शक है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? आराध्या मुस्कुराई, लेकिन आंखों में जिद थी। मुझे शक नहीं, यकीन है, लेकिन मैं बिना सबूत के किसी का नाम नहीं लूँगी। वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। उस शाम पूरा जिला 2 हिस्सों में बट गया था। कुछ लोग आराध्या के समर्थन में खड़े थे तो कुछ अफवाहों के बहकावे में आ चुके थे। रेजिडेंसी क्लब में फिर से वही टोली जमा थी। विधायक अशोक वर्मा ने ताली बजाते हुए कहा, शानदार काम किया राणा, अब वह अपना चेहरा छिपाती फिरेगी। राणा ने गिलास उठाते हुए कहा, यह तो शुरुआत है, अगली बार इतना पक्का सबूत होगा कि वो खुद इस्तीफा दे देगी। लेकिन उनकी बातों से बेखबर आराध्या अपने दफ्तर में बैठी थी, मौन पर टूटी नहीं। अगले ही दिन एक गुमनाम ईमेल डीएम ऑफिस में आया। ईमेल में लिखा था, मैडम, मैं जानता हूँ कि वीडियो किसने बनाया है और कब। मुझे आपसे मिलना है, मेरी जान को खतरा है। नीचे एक मोबाइल नंबर और एक नकली नाम था, एक सच्चा सिपाही। आराध्या सिंह देर रात तक सो नहीं सकी। ईमेल बार बार उनके दिमाग में घूम रहा था। मैं जानता हूँ कि वीडियो किसने बनाया है और कब। मेरी जान को खतरा है। क्या यह कोई जाल है या वाकई कोई अंदर का आदमी है जो सच उजागर करना चाहता है? उन्होंने खुद को शांत किया, फिर उस ईमेल में दिए गए नंबर पर कॉल किया। 3 रिंग के बाद कॉल रिसीव हुआ। हेलो, एक घबराई हुई आवाज़ आई। मैं जिलाधिकारी आराध्या बोल रही हूँ। क्या तुमने ही मुझे ईमेल किया था? जी मैडम, मैं शिवपुर थाने में कांस्टेबल हूँ। नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैंने वो फेक वीडियो बनते देखा था। मेरे पास सबूत भी है, पर अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जान चली जाएगी। आराध्या की आवाज़ सख्त लेकिन नरम हुई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मिलना है मुझे। मैडम, रेलवे कॉलोनी के पीछे जो पुरानी वाटर टंकी है, आज रात 11 बजे वहीं आ जाइए, अकेले।
फोन कट गया। रात 10:45 पर आराध्या ने अपने पीए और ड्राइवर को छुट्टी दी और खुद सरकारी गाड़ी चलाते हुए रेलवे कॉलोनी की ओर निकली। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध में गुम हो रही थी। पूरे रास्ते में सन्नाटा था। सड़कों पर कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। 11 बजे वह पुरानी टंकी के पास पहुंची। वहां कोई नहीं था। चारों तरफ टूटी दीवारें, झाड़ियों में सरसराहट और पेड़ों से टपकती रात की नमी। तभी किसी ने झाड़ियों से निकलकर फुसफुसाया, मैडम। यहाँ एक दुबला पतला कांस्टेबल सामने आया। चेहरा ढका हुआ, हाथ कांप रहे थे। नाम? आराध्या ने पूछा। नाम मत पूछिए मैडम, लेकिन सुनिए, वो वीडियो उसी रात क्लब के अंदर शूट किया गया था जब राणा, विधायक वर्मा और वो रिपोर्टर बैठे थे। उन्होंने किसी महिला को पैसे देकर आपका जैसा हुलिया बनवाया और वही वीडियो बनवाया। शूट करने वाला वही रिपोर्टर था जो सत्य एक्सप्रेस में काम करता है। सबूत? उसने कांपते हाथों से एक पेन ड्राइव निकाली। ये लीजिए, इसमें क्लिपिंग्स है और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी है। मेरी जान अब आपके हाथ में है मैडम। आराध्या ने पेन ड्राइव ली और कहा, तुम मेरे साथ चलो गवाह के तौर पर। अब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं मैडम, अभी नहीं। अगर मैं गया तो मेरे परिवार पर हमला हो जाएगा। मैं फिर खुद मिलूंगा सही वक्त पर। वो लड़का झाड़ियों में गुम हो गया। दूसरे दिन आराध्या ने पेन ड्राइव की सामग्री अपने भरोसेमंद आईटी अधिकारी से चुपचाप जांच करवाई। उसमें एक वीडियो था जिसमें राणा और उसके साथी स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। कैमरा थोड़ा नीचे रखना ताकि चेहरा ना दिखे पर आवाज़ डीएम जैसी लगे। एक ऑडियो क्लिप में विधायक अशोक वर्मा कह रहा था, बस एक बार ये वीडियो वायरल हो जाए फिर उसका ट्रांसफ़र पक्का। आराध्या ने मुट्ठी भींची। अब उनके पास सबूत था। अब वार करना था, पर वह जानती थी कि खेल अभी बाकी है। आराध्या सिंह के हाथ में अब वो हथियार था जिसकी उन्हें तलाश थी, सच का सबूत। लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ सबूत होना काफ़ी नहीं होता, सही समय और सही रणनीति जरूरी होती है। उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी करना, और दूसरा, पहले शासन से इजाज़त लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू करना। आराध्या ने दूसरा रास्ता चुना। अगली सुबह उन्होंने सीधे राजधानी फ़ोन लगाया और मुख्यमंत्री के सचिव से बात करने की अपॉइंटमेंट ली। शाम होते होते उन्हें खुद मुख्यमंत्री का कॉल आ गया। आराध्या जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये मामला अगर सही है तो बहुत बड़ा स्कैम खुलेगा। सर, मैं पब्लिकली जाने से पहले चाहती हूँ कि शासन की स्वीकृति से कार्यवाही हो। आप पूरी स्वतंत्रता से काम करें, मैं आपके साथ हूँ। यह बात सुनकर आराध्या को पहली बार लगा कि शायद इस लड़ाई को वह जीत सकती है। अगले ही दिन लखनऊ से एक विशेष टीम आई। उनके पास सबूत की कॉपी थी और उन्हें राणा, रिपोर्टर और विधायक वर्मा के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया गया। टीम ने सबसे पहले सत्य एक्सप्रेस के रिपोर्टर को पकड़ा। थोड़ी पूछताछ में ही वह टूट गया। उसने मान लिया कि वीडियो स्क्रिप्टेड था और राणा की योजना थी। उसने कैमरे का टाइम स्टैम्प और लोकेशन डेटा भी सौंप दिया। इंस्पेक्टर राणा को जब भनक लगी कि राजधानी से टीम आई है तो वह बुरी तरह बौखला गया। उसने उसी रात विधायक वर्मा को कॉल किया। अबे, ये सब तू देख रहा है ना? मेरी नौकरी ही नहीं, मेरी जिंदगी भी दांव पर है। वर्मा ने जवाब दिया, अब तू फंस चुका है राणा। फंसना नहीं था, तेरा नाम आया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फ़ोन कट गया। राणा को पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेला पड़ चुका है। अगली रात पूरे शहर में खबर फैल गई कि डीएम के आदेश पर एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। शिवपुर थाने में खुद एंटी करप्शन की टीम पहुंची और राणा प्रताप को हथकड़ी पहनाई गई। जब उसे बाहर लाया गया तो भीड़ तमाशा देख रही थी। डीएम ऑफिस के बाहर रेखा देवी और कुछ अन्य ग्रामीण महिलाएं खड़ी थी जिन्होंने ताली बजाकर नारे लगाए, ईमानदार डीएम जिंदाबाद। राणा का चेहरा नीचा था और कैमरे की फ्लैश लाइटों के बीच उसका गुरूर चूर चूर हो चुका था। उस रात आराध्या सिंह अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान में हल्का चांद था और शिवपुर की गलियों में असामान्य सी शांति थी। पीए अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, राजधानी से संदेश आया है। आपके काम की सराहना की गई है और आपकी अगली पोस्टिंग की बात हो रही है। आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अभी नहीं। शिवपुर को ठीक किए बिना
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इंस्पेक्टर राणा की गिरफ्तारी के बाद शिवपुर में माहौल बदल चुका था। पुलिस महकमे में अनुशासन लौटने लगा था। आम जनता को अब भरोसा होने लगा था कि शायद सच में बदलाव आ सकता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, असली दुश्मन तब सामने आता है जब पहला गिर चुका होता है। आराध्या सिंह सोच रही थी कि अब जिले की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल पड़ेगी, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि राणा केवल मोहरा था। असली चालें किसी और के हाथ में थी, विधायक अशोक वर्मा के। वर्मा एक साथी राजनेता था। वर्षों से वह सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाता आ रहा था। जब राणा गिरफ्तार हुआ तब वर्मा ने खुद को उससे अलग कर लिया ताकि किसी जांच में उसका नाम न आए। लेकिन वो शांत नहीं बैठा। वह जानता था कि अगर आराध्या ज़्यादा समय जिले में रही तो उसकी काली कमाई के और रास्ते भी बंद हो जाएंगे। रेत माफिया, शराब लाइसेंस, सरकारी टेंडर, सब कुछ खतरे में था। वर्मा ने अपने पुराने रिश्तों को इस्तेमाल करना शुरू किया। राजधानी में बैठे कुछ अफसरों को फ़ोन किए, एक मंत्री से मुलाकात की और दबाव बनाने लगा कि ये डीएम सरकारी योजनाओं में अड़चन डाल रही है, जनता में असंतोष फैला रही है, उसे हटाया जाए। दूसरी तरफ वर्मा ने राणा के कुछ वफादार पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया और प्लान बनाया कि कैसे आराध्या को एक और झूठे केस में फंसाया जाए। इस बार कुछ दलित वर्ग के ग्रामीणों के जमीन विवाद का इस्तेमाल किया गया। एक फर्जी शिकायत बनाई गई, डीएम मैडम ने हमारी ज़मीन जबरन अधिग्रहण कर ली और मुआवजा भी नहीं दिया। इस बार मीडिया भी दोबारा सक्रिय हो गया। दो स्थानीय चैनलों ने खबरें चलानी शुरू कर दी। आराध्या सिंह के खिलाफ जमीन अधिग्रहण में घोटाले का आरोप। एक और ईमानदार अफसर या असली रूप अब सामने। लेकिन इस बार आराध्या पहले से तैयार थी। उन्होंने सबसे पहले पीड़ित बताई गई महिलाओं से खुद मिलना तय किया। सरकारी जीप लेकर वो बिना पूर्व सूचना दिए गांव पहुंच गई। गांव में लोग पहले तो चुप रहे, फिर एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, मैडम, हमने तो शिकायत नहीं की, हमें तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने बुलाया गया था। किसने बुलाया? आराध्या ने पूछा। एक आदमी आया था, कहता था विधायक जी ने भेजा है, डीएम के खिलाफ बोलोगे तो सरकारी मुआवजा मिलेगा। आराध्या ने तुरंत मोबाइल टीम को बुलाकर उन महिलाओं के बयान रिकॉर्ड कराए और वीडियो सबूत इकट्ठा करवाया। अब उनके पास सिर्फ मीडिया जवाब नहीं, जनता की गवाही थी। शाम को एक बार फिर आराध्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार वो शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में लौ थी। शिवपुर की जनता ने झूठ और साजिश का पर्दाफाश किया है। जो लोग जनता की आवाज़ को दबाकर खुद की सत्ता चलाते हैं, उनके दिन अब गिने चुने हैं। मैं यहाँ शासन चलाने नहीं, विश्वास लौटाने आई हूँ। मीडिया के कैमरे चुप हो गए, रिपोर्टर भी सवाल नहीं पूछ पाए। जो जनता 2 दिन पहले अफवाहों से डगमगा रही थी, अब और मजबूती से उनके साथ खड़ी हो गई। शिवपुर में अब 2 तरह की चर्चाएं थी। एक तरफ लोग आराध्या सिंह की निडरता की तारीफ कर रहे थे, दूसरी ओर विधायक अशोक वर्मा के समर्थक बौखलाए हुए थे। राणा जेल में था, रिपोर्टर गवाही देने को तैयार था और जनता अब जान चुकी थी कि कैसे उन्हें मोहरा बनाया जा रहा था। वर्मा जानता था अब कुछ बड़ा किए बिना बचा नहीं जा सकता। वर्मा ने इस बार अपनी सबसे खतरनाक चाल चली, आराध्या को ख़त्म करने की साजिश। उसने सीमा पार के एक सुपारी किलर से संपर्क किया, जो पहले भी कई राजनीतिक मर्डर कर चुका था। उससे 25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। काम सादा था, एक रोड एक्सीडेंट की आड़ में आराध्या को रास्ते से हटाना। आराध्या को एक सामाजिक कार्यक्रम में निमंत्रण मिला, एक गांव में जो जंगलों के किनारे था। वर्मा जानता था कि रास्ता सुनसान है और रात को लौटते समय कोई भी दुर्घटना स्वाभाविक लगेगी। लेकिन जिस तरह आराध्या हमेशा चौकन्नी रहती थी, उस दिन भी उसे कुछ अजीब लगा। पीए ने बताया, मैडम, काफ़ी आग्रह किया गया है कि आप अकेले आएं और गेस्ट लिस्ट में सिर्फ नाम है, कोई अधिकारी नहीं। आराध्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हम जाएंगे, लेकिन सुरक्षा टीम और ड्रोन मॉनिटरिंग साथ चलेगी, बिना किसी को बताए। उन्होंने तुरंत एक गुप्त रणनीति बनाई। दूसरी गाड़ी में एक नकली डीएम भेजी गई और उनकी गाड़ी को जीपीएस ट्रैकर और कैमरों से जोड़ा गया। जैसे ही काफिला गांव से लौट रहा था तो एक मोड़ पर सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक उनकी गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन असली आराध्या उस गाड़ी में नहीं थी। सुरक्षा टीम पहले से सचेत थी।
उन्होंने ट्रक को ब्लॉक कर लिया और अंदर से किलर को जिंदा पकड़ लिया। वह किलर जल्द ही टूट गया और कबूल किया कि सुपारी विधायक अशोक वर्मा ने दी थी। अब आराध्या ने देरी नहीं की। राजधानी से स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाया गया और विधायक वर्मा के फार्म हाउस पर छापा मारा गया। वहां से भारी मात्रा में नकदी, फर्जी दस्तावेज और राणा के साथ पुराने लेन देन की फाइलें मिली। आराध्या खुद छापे पर पहुंची और वर्मा की ओर देखा। वो अब वही इंसान नहीं लग रहा था। चेहरा पीला और आंखों में डर था। वह बोला, तुम जीत गई डीएम मैडम, लेकिन राजनीति में जीत स्थायी नहीं होती। आराध्या का जवाब सीधा था, मुझे स्थायी जीत नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए, हर दिन हर कदम पर। कुछ हफ्तों बाद वर्मा को विधायक पद से हटाया गया और उसके खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई। शिवपुर अब वाकई बदल रहा था और आराध्या अब भी उसी कड़े अनुशासन में, उसी पुराने सरकारी दफ्तर में सुबह 9 बजे से पहले पहुंच जाती थी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं थी, ये एक मिशन था, सच्चाई और ईमानदारी का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।